शिक्षण, जिसमें हमारा पहला टॉपिक हमने पढ़ा था विद्यालय पाठ्यक्रम में विज्ञान की आवश्यकता तथा महत्व। तो कल हमने जो है कि विज्ञान विषय क्यों, हम कह सकते हैं कि विज्ञान विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा जाता है एक विषय के तौर पर, उससे क्या महत्व निकलता है, इसके बारे में जो है हम अध्ययन कर रहे थे कि विज्ञान को अगर हम हमारे पाठ्यक्रम के साथ में जोड़ते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम के साथ अगर जोड़ते हैं तो उसकी क्या आवश्यकता है, उसके क्या महत्व है, किन कारणों से जो है विज्ञान विषय को जो है हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब कल हमने जो है कुछ पॉइंट पढ़े थे इसके, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था जीविकापार्जन संबंधी महत्व, दूसरा हमने पढ़ा कि सांस्कृतिक महत्व, अनुशासन संबंधी महत्व, और चौथा हमने पढ़ा था नैतिक महत्व। हमने ये जाना कि विज्ञान जो विषय है वह हमारे जीविकापार्जन से लेकर के, अर्थात छात्र के जीविकापार्जन से लेकर के और नैतिक महत्व तक उसको जो है पूर्ण रूप से उसका सहयोग करती है। देखिए विज्ञान विषय जो है वह किसी न किसी रूप में हमें जो है हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है, चाहे हम कह सकते हैं तकनीकी के रूप में मिले, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के रूप में मिले, यानी कि विज्ञान जो होता है वह किसी न किसी रूप में हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है। आज हम पढ़ेंगे इसके जो आगे के कुछ महत्व है उनके बारे में, कि हमने कल 4 महत्व पढ़े थे, आज हम उसके आगे के महत्व पढ़ते हैं। हमारा अगला महत्व आता है कि अगला महत्व हमारा आता है भौतिक बौद्धिक महत्व। देखिए मैं रिवाइज करा देती हूँ, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो विज्ञान विषय है उसे कह सकते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम में जोड़ने का सबसे मेन रीजन है कि विद्यार्थियों में जीविकापार्जन संबंधी जो महत्व है उसको प्रदर्शित किया जा सके। इसी के साथ साथ में जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारी संस्कृति जो है उस पर भी जो है विज्ञान का अपना एक महत्व हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि विज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों को जो है अनुशासनशील या फिर कह सकते हैं कि अनुशासन में लाया जा सकता है। इसी के साथ साथ में उनमें जो है प्रायोगिक कार्य द्वारा सत्यता की परख करना, किसी भी कार्य को किस तरीके से कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, वह सभी विद्यार्थी जो है विज्ञान विषय के अंतर्गत ही सीखता है। इसी के साथ हमने जाना कि जो विज्ञान विषय को हम पाठ्यक्रम के साथ जोड़ते हैं तो विद्यार्थियों में जो है नैतिक मूल्यों का विकास भी आसानी से हो सकता है, क्योंकि देखिए विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी जो है क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किस प्रकार होगा, कैसे नहीं होगा, इन सब चीजों को जो है वह इसमें सीखते हैं। सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, अगर मैं कार्य करता हूँ तो इसकी सत्यता की परख किस प्रकार होगी, तो इस प्रकार से उनमें नैतिक गुणों का विकास आसानी से किया जा सकता है। अब आज के आगे के हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिसमें हमारा 5th पॉइंट आता है बौद्धिक महत्व। अब देखिए बात की जाए विज्ञान विषय की, तो विज्ञान जो विषय है वह विद्यार्थियों के बौद्धिक यानी बुद्धि संबंधी भी उनके लिए बहुत ही सहायक होता है। अर्थात बौद्धिक महत्व में हम क्या देखते हैं, जैसे सत्य, तथ्य व घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। बौद्धिक महत्व के अंतर्गत विद्यार्थियों के समक्ष जो भी तथ्य पूर्ण रूप से सही है, किस प्रकार से वो घटना हुई है, किस प्रकार से वो घटना नहीं हुई है, उसके पीछे का क्या रीजन है, किस कारण से जो है ये हुआ है, यह सभी चीजें क्या है इसमें सम्मिलित की जाती है, जो उनके बौद्धिक अर्थात उनके मानसिकता पर जो कह सकते हैं कि मानसिक चिंतन पर बल देता है। इसलिए विज्ञान विषय को हम विद्यालय पाठ्यक्रम में जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बात की जाए बौद्धिक महत्व के लिए, तो जैसे हम विद्यार्थियों को क्या करते हैं, प्रायोगिक कार्य सिखाते हैं। प्रायोगिक कार्य के साथ साथ हम उन्हें क्या देते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान भी देते हैं। तो सैद्धांतिक ज्ञान जो हम उन्हें देते हैं वो हमारे किससे जुड़ा होता है, दैनिक दिनचर्या से भी जुड़ा हुआ होता है। तो उनके अंतर्गत जो है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों में सत्य के जो तथ्य होते हैं या फिर कोई भी घटना जो होती है वह किस प्रकार घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, किस कारण से घटी, यह सभी तथ्य जो है बौद्धिक महत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि विद्यार्थियों में, देखो विज्ञान विषय की बात की जाती है तो विज्ञान विषय जो होता है उसमें विद्यार्थियों को कलात्मक व सौंदर्यात्मक महत्व भी दिया जाता है। छठा पॉइंट हमारा आता है कलात्मक व सौंदर्यात्मक कलात्मक व सौंदर्यात्मक महत्व।
विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सामान्य विज्ञान में जो है हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो है डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। तो विद्यार्थियों में कलात्मक पक्ष के साथ साथ सौंदर्यात्मकता का भी पक्ष रखा जाता है कि कोई भी विषय वस्तु को हम किस प्रकार से अधिक सुंदर सजा करके या अधिक से अधिक सुंदर बना करके जो है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही में कलात्मक के अंतर्गत देखिए विद्यार्थियों को जैसे किस प्रकार से जो है मॉडल तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं, इन सब का जो हम कह सकते हैं ये सब चीजें भी हमारे विज्ञान विषय के अंतर्गत इसमें सम्मिलित की जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारा अगला पॉइंट आता है, वह आता है कि प्रयोगात्मक मूल्य या दैनिक जीवन संबंधी मूल्य। प्रयोगात्मक मूल्य या दैनिक जीवन संबंधी महत्व। अब देखिए विज्ञान विषय के अंतर्गत हम विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य तो कराते ही कराते हैं, साथ में दैनिक जीवन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में या जहाँ जहाँ दैनिक हम कह सकते हैं कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें कहाँ कहाँ पर विज्ञान अपनी महत्वपूर्णता प्रदर्शित करता है उसके बारे में भी उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे दैनिक जीवन की हम अगर बात करें तो हमारे विज्ञान ने हमारी तकनीकी का क्षेत्र हो या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि बिजली है, पंखा है, टीवी है, कूलर है या फिर हमारे फोन है, ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। तो दैनिक जीवन में हम विज्ञान का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, यह सिखाने के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में विज्ञान को विषय के तौर पर रखा जाता है। यानी कि दैनिक जीवन में अगर हम जैसे साबुन यूज कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं तेल यूज कर रहे हैं या साबुन है या फिर सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं या दैनिक जीवन में ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम प्रयोग में ले रहे हैं वो किस प्रकार विज्ञान से जुड़ी हुई है, कैसे विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, अगर विज्ञान में हमने प्रगति नहीं की होती तो हम कितना पिछड़े हुए होते, इन सब चीजों के बारे में जो है विज्ञान के अंतर्गत ही छात्रों को बताया जाता है। तो कह सकते हैं कि विज्ञान जो होती है वह हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, वह आता है कि सामाजिक महत्व जो होता है उससे बताना, सामाजिक महत्व। अब देखिए विज्ञान विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में जोड़ने का अगला जो महत्व है वह यह है कि विद्यार्थियों को सामाजिक महत्व बताना कि समाज के अंतर्गत हमारे विज्ञान विषय ने कितनी प्रगति की है, किस प्रकार से की है, विद्यार्थियों में किस प्रकार से जो है हम भेदभाव को हटा करके प्रेम भाव ला सकते हैं, किस तरीके से जो है विद्यार्थी एक साथ जुट करके किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, तो वो सभी हमारा किसमें आता है, सामाजिक महत्व में आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कहीं पर सफाई अभियान चलवाना है तो सफाई अभियान एक व्यक्ति के द्वारा तो होगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए कि लोगों का समूह, यानी कि समाज के ही लोगों का समूह बना करके उस कार्य को पूर्ण करना। तो इस प्रकार से विज्ञान में बहुत से ऐसे प्रायोगिक कार्य करवाए जाते हैं छात्रों से जिसमें विद्यार्थी एकजुट होकर के तथा समाज में एक साथ जुट होकर के किस प्रकार से कोई कार्य किया जाता है, कैसे किया जाता है, समाज की भलाई के लिए किस प्रकार से कोई कार्य जो है एकजुटता के साथ किया जाता है, इन सब के बारे में उन्हें बताया जाता है। और लास्ट में हमारा जो एक महत्व आता है वह आता है मनोवैज्ञानिक महत्व। देखिए मनोवैज्ञानिक महत्व जो होता है उसे विज्ञान के अंतर्गत इसलिए माना जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के टाइम में वर्तमान समय में जो शिक्षण प्रणाली है वह स्वयं या फिर हम कह सकते हैं स्वयं करके सीखना या करके सीखना तथा स्व अनुभव पर आधारित है, अर्थात विद्यार्थियों को जितना हो सके वह स्वयं किसी भी कार्य को करके सीखे तथा उस कार्य को जो है अपने अनुभव के द्वारा सीखे। तो विज्ञान के अंतर्गत हम विद्यार्थियों को क्या करते हैं, प्रायोगिक कार्य करवाते हैं, प्रायोगिक कार्य करवाते करवाते ही उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं। तो जब हम विद्यार्थियों को कोई भी प्रायोगिक कार्य करने के लिए देंगे या उनसे करवाएंगे तो क्या होगा कि विद्यार्थी उसे स्वयं करके सीखेंगे तथा स्व अनुभव के द्वारा ही सीखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक महत्व के अंतर्गत जो है
हमारा, हमने देखा होगा कि प्रेरणा का सिद्धांत आता है, करके सीखने का सिद्धांत आता है, स्व अनुभव का सिद्धांत आता है। तो ये सभी सिद्धांत हमारे मनोवैज्ञानिकता में आते हैं, और जो हमारा मनोवैज्ञानिक महत्व है वह हमारे विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिससे विद्यार्थियों को जो है स्वयं करके सीखने के लिए विज्ञान में प्रेरित किया जा सकता है कि वह किस प्रकार से जो है विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रगति को समझ सके। तो यह हमने कुछ महत्व पढ़े। यदि हम विद्यालय पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय को जो है कह सकते हैं, अगर विषय के रूप में चुनते हैं तो विद्यार्थियों में जो है बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, उसकी जो है पूर्ति आसानी से की जा सकती है। तो आपका आज का होमवर्क है, विज्ञान, सामान्य विज्ञान विषय को पाठ्यक्रम में जोड़ने का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि विज्ञान, सामान्य विज्ञान विषयों में हम कह सकते हैं कि सामान्य विज्ञान विषयों को जो है पाठ्यक्रम में जोड़ने का क्या महत्व है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।